अब देखो, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारी सीरीज़ का। क्या कह रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमारी नॉलेज इतनी डेवलप हो चुकी है अब कि हमें ये पता है। देखो, इस क्वेश्चन में हमें दो डाटा मिल रहे हैं। क्या कि एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसमें एक डाटा तो ये मिल रहा है कि वो हीट से भी परफॉर्म होती है। उसमें जो एनर्जी, देखो सबसे पहले जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हीट रिक्वायर्ड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट या एनर्जी, हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है। सेकंड, एनर्जी तीन तरह से चाहिए हो सकती है। तो दो डाटा हमें मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट हमें यहीं की यहीं याद हो सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअल में एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी लगती है ताकि ब्रेक डाउन हो सके प्रोडक्ट को। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम जानते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट्स में। तो हम इसमें लिख देते हैं कि सबसे पहले जिसमें हीट रिक्वायर हो रही है वो वाली कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायरिंग हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायरिंग एनर्जी in form of heat, in the form of heat। इसका आप खुद ही बता सकते हो एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार आया है हमारे सामने एग्जाम्पल। क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो सॉलिड होता है, इसको हम हीट करते हैं। जब हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में ब्रेक होकर के CO2 गैस को रिलीज़ कर देता है। ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये हो गया हमारा लाइमस्टोन और ये है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम। अब देखो, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराने की कोशिश करूं तो ये एक टेस्ट ट्यूब में होता है। यहाँ पर ये हमारी फ्लेम है, कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई। इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब जिसमें हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फ्लेम से ये हीट मिल रही है इसको। तो जैसे 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 ये गर्म होता चला जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, ये कलर चेंज करेगा। यहाँ से CO2 गैस निकल रही है। अब अगर इसको हम कहीं पे इस तरह से कोई स्मॉल सी ट्यूब से अगर किसी वाटर वाले फ्लास्क में निकालें और यहाँ इसमें जिसमें पानी हो, तो यहाँ पे हम बबल्स देख सकते हैं कि हाँ, और वाइट कलर, जो ये पानी का कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, क्योंकि CO2 पानी में घुल के थोड़ा सा धुएं जैसा वाइटिश वाइटिश हो जाती है, फोग जैसा। तो यहाँ पे हम ये बुलबुले भी निकलेंगे, बबल्स भी निकलेंगे, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ CO2 निकल रही है। और ये जो होगा यहाँ पर, जो अब देखो CO2 निकल गई ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 निकल गई, हमें पता चल गया CO2 निकल रही है। तो इसका कलर क्या होगा, ये क्विक लाइम बन गया यहाँ पर। तो इसका कलर येलो होगा। कब, जब ये हीट होगा, व्हेन हीट, जब हीटेड है तब येलो होगा, और वाइट हो जाएगा जब ये कैल्शियम ऑक्साइड कूल हो जाएगा। यानी कि जब गर्म होने के बाद ये हीट हो गया ना, तो ये येलो कलर दिखेगा हमें, इस पाउडर का येलो कलर दिखेगा। तो इसका मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और जैसे ये फ्लेम को हटा लेंगे, हम ठंडा करेंगे कुछ देर के बाद में, फ्यू मिनट्स के बाद में, ये हमें वाइट कलर का मिल जाएगा, जैसे कि हमारा वाइट पाउडर लाइमस्टोन होता है। सो दोनों ही हमारे वाइट पाउडर होते हैं, ठीक है। एक की तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब सेकेंड देखते हैं, decomposition reaction requiring energy in form of light। पूरा लिख लेते हैं, decomposition reaction requiring energy
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब देखते हैं लाइट की फॉर्म में क्या है हमारे पास रिएक्शन, ये है सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे, ये एक वाइट थोड़ा सा ग्रे पाउडर वाइट सा पाउडर होता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड है, ठीक है। सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा कि सिल्वर हमें मिल जाएगा और क्लोरीन गैस हट जाएगी। तो इसको हम इक्वेट भी कर लेते हैं, सही से बैलेंस कर लेते हैं। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन कर दिया, 2 सिल्वर हो गया तो 2 सिल्वर कर दिया। अभी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप एक डिश लो कांच की लो, ठीक है, जिसके पास थोड़ी सी बाउंड्री भी है, बहुत आसानी से हम इमेजिन कर सकते हैं। इसमें सारे में हमने पाउडर फैला दिया, तो क्या हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड है, वाइट पाउडर है। इस पे अब वाइट पाउडर पे आप सारे को थोड़ा सा फैला करके इस पे एक रिंग रख दो, रिंग रख दी सिंपल सी। इसमें तो देखो जैसे मेरे पास रिंग है, इसको पन्ना बोलते हैं और ये ओपल है, तो इसमें तो स्टोन है, स्टोन नहीं होना चाहिए, जैसे वेडिंग रिंग होती है ना पूरा छल्ला जैसा, ऐसी एक रिंग रख दो। उसके बाद इसको सनलाइट में रख दो। सनलाइट मीन्स एच न्यू, मीन्स फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करते हैं ना, एनर्जी के लिए डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, आगे जा करके 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ोगे इसको। तो एच न्यू है, ये एनर्जी के लिए डिनोट करते हैं सनलाइट, और हम एच न्यू, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट और ये न्यू इस तरह से बनाते हैं। इसको भी रख लेंगे यहाँ पर, तो भी माना जाएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस है। इसको रखने के बाद क्या होगा, ये सारा जो ये हमारी डिश है, इस डिश में सब जगह जहाँ पर सब जगह जो कलर होगा ना वो ग्रे हो जाएगा, लेकिन बस इस जगह पे जहाँ पे हमारी ये रिंग रखी थी ना, इस रिंग पे ही वाइट होगा, बाकी सब जगह ग्रे हो जाएगा। क्योंकि इस जगह पर जहाँ पे रिंग थी, इसके नीचे वाला जो सिल्वर क्लोराइड पाउडर था उस पर सनलाइट नहीं पड़ी, इस वजह से वो सिल्वर क्लोराइड ही रहा, यानी वाइट रहा कलर में, बाकी सारा ग्रे हो गया, मीन्स बाकी सारा सिल्वर बन गया, वहाँ से क्लोरीन जा चुकी। सो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में फिर से लिख लेते हैं अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखने का आनंद ही अलग है, आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। सिंपल 3 इक्वेशन करके भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन वो आधा अधूरा सा लगता, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनती। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायरिंग एनर्जी in the form of electricity। देखो एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, हीट को इधर, लाइट को और इधर इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसका क्या है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सीधा सीधा सा वाटर। वाटर को हम एक करंट के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमें क्या देगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी देगा ना। इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करेंगे तो गैशियस फॉर्म में ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमें H2 मिलेगा, ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, O से ऑक्सीजन गैस मिलेगी, दोनों गैस मिल जाएंगी। ये ऊपर सॉलिड फॉर्म में मिला हमें, ये हमारा लिक्विड है। 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही, तो इसलिए 2 ऑक्सीजन लगा दी हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दिया। अभी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसमें अब देखो मैं इसका भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपका सिंपल है ये एक्सपेरिमेंट, नथिंग, बहुत बेसिक से हैं। 10th स्टैंडर्ड में है ना, तो आप इमेजिन करो कितने बेसिक होंगे। ये कोई बहुत हायर लेवल के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है को जो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में
आपको पूछे जाएं या आप वहाँ इस्तेमाल हों। बहुत सिंपल से और बहुत प्रिमिटिव और 100 साल पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत बेसिक से, तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। आप ऐसा ना समझें कि बहुत बड़ी चीज़ पूछी जा रही है आपसे, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो ये बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको बातों बातों में याद हो जाएं। इसलिए आप घबराओ नहीं इन एक्सपेरिमेंट से, इनसे आप बहुत इजीली आप इनको लाइन समझ करके याद रखो। घबराने की ज़रूरत नहीं है इनसे बिल्कुल भी। अब देखो क्या करेंगे कि कोई ग्लास ले लो, ठीक है, कांच का ग्लास ले लिया, या कोई मग्गा ले लो सिंपल सा प्लास्टिक का। ये रहा मग्गा, ऐसे उसकी नोक होती है, ये मग्गा होता है और इधर ये हैंडल होता है, ये हैंडल रहा। ये नहीं समझ में आता तो ग्लास ले लो। दोनों में करना एक ही चीज़ है, नीचे से होल करना है और इलेक्ट्रोड लगाने। दोनों में करना एक ही चीज़ है, नीचे से होल करने हैं और एक टेस्ट ट्यूब टाइप की इलेक्ट्रोड सी एक टेस्ट ट्यूब बनानी है। यहाँ पे रखना है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गई हमारी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हो गई। देखो इधर पूरा चला गया, लेकिन पूरा नहीं जाना है, इतना सा जाना है। ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इसमें वायर लगेंगी, ठीक है। इधर हमारी बैटरी लगेगी, ये हो गई हमारी ऐसे बैटरी, ऐसे मैंने आपको ये रिप्रेजेंट कर दिया बैटरी, बी फॉर बैटरी। अब एक एनायन हो गया, एक कैटायन हो गया, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। ये एक सेटअप है, मैं प्रॉपर आपको नहीं बता रहा, लेकिन एक सेटअप है जस्ट। ये एक एनोड है, एक कैथोड है, तो एक में तो हाइड्रोजन गैस आएगी और एक में ऑक्सीजन गैस आएगी। सिंपल सा ये मेथड है, ठीक है। इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है इन पे। तो आपको लाइन्स याद रखनी है ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये सेकंड थर्ड, ये प्रॉपर एक आंसर हो गया आपका एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन का। तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।